हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट जो है आपकी आ चुकी है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम 21 जनवरी से 5 फरवरी तक क्लियर हो जाएंगे। तो 21 जनवरी से 5 फरवरी के बीच आपके कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीन में चार्ट पेपर बनते हैं। जिसके पास मैथ्स नहीं होगी तो वो बायो में भी बनाएगा, और जिनके पास मैथ्स है तो वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही बनाएगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जो होता है वो 30 नंबर का होता है, और ये 30 नंबर बहुत ही ज्यादा नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये 30 नंबर आपको कैसे फुल स्कोर करना आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, और कौन कौन से टॉपिक आप अपने चार्ट पेपर पर बना सकते हैं जिससे आपको फुल 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपने चार्ट पेपर पर आप बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे आपको टॉपिक तैयार करना हो, कैसे आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन करेंगे, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अपने चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको 10 से 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जिसमें से आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना है जो अपने चार्ट पेपर पर बनाना, और इस टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है ये हम अभी बताएंगे। पहले हम लोग फिजिक्स के टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं आप अपने चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। आपको हम 10 से 12 टॉपिक बताएंगे, इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट कर लेना जो आपको लगे कि हाँ हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे से हम इसको तैयार भी कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो उस टॉपिक को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। जो भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने आपको सब तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को एक्सप्लेन आपको करना आना चाहिए। जो भी वो क्वेश्चन पूछे आपको झट से उसका जवाब देना है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। ये आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में क्या बनाना है, तो कूलाम का नियम आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। क्या करना है, आपको दो आवेश दिखा दिए, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसका नियतांक लिख देना, उसका मान लिख देना, एप्सिलॉन जीरो का मान लिख देना। पहले आपको डायग्राम बना देना, उसके बाद इसके बारे में लिख देना, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। तो पूरे चार्ट पेपर पर आपको कूलम के बारे में डायग्राम बना देना, उसकी मेन मेन चीजें लिख देना। आपको 100% 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कूलम का नियम भी बना सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है व्हीट स्टोन सेतु। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसको चूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक और अच्छा भी टॉपिक है। इसे समझाने में भी आसानी होगी। तो अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 50 से 40 स्टूडेंट व्हीट स्टोन सेतु डायग्राम बना के लाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छा भी टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप अपने चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे है बायो-सेवर्ट का नियम। ये भी आप बना सकते हैं। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र वाला आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी स्टूडेंट काफी बना के लाते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग के नियम। अब फ्लेमिंग के नियम में आप क्या करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम बना दिया और हथेली का नियम बना दिया, या तो सिर्फ आपने फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम बना दिया। ठीक है, तो फ्लेमिंग के नियम आप बना सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, फ्लेमिंग के नियम में आप अगर चाहें तो तीनों नियम लिख लीजिए, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम, या तो सिर्फ आप खाली फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 8 नंबर पे है परावर्तन और अपवर्तन के नियम। तो क्या करना है, आपको परावर्तन और अपवर्तन के नियम बना लेने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आप 10th में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये इजी भी रहेगा, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 9 नंबर पे पूर्णांतरिक परावर्तन। आप पूर्णांतरिक परावर्तन बना लीजिए और उसके नीचे साइड में उसकी शर्तें लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर में शर्तें भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या करा, आपने पूर्णांतरिक परावर्तन बना दिया, उसके नीचे साइड में हेडिंग डाल दी शर्तें, उसकी 2 से 3 शर्तें लिख दी। तो इससे क्या होगा, अच्छा भी लगेगा, चार्ट पेपर मस्त भी लगेगा देखने में।
ठीक है। तो आप पूर्णांतरिक परावर्तन बना सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, इसे आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद प्रकाश ध्रुवण बना सकते हैं, ठीक है, ये भी चार्ट पेपर पर बहुत ही अच्छा लगेगा, प्रकाश ध्रुवण बना सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर पे है अल्फा कणों का प्रयोग। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में से चार्ट पेपर पर बना सकते हैं, ठीक। और ये टॉपिक भी इजी है, इसमें आप बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अपने चार्ट पेपर पर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे है पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड में आपको क्या बनाना है, पीएन संधि डायोड में दो टॉपिक है, अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो ये दो टॉपिक आप पीएन संधि में बना सकते हैं। आधा एक एक साइड आपने बना लिया अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में और एक साइड आपने बना लिया पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे है अर्धचालक। अब अर्धचालक में आपको क्या बनाना है, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। ऊपर आपने बना लिया एन टाइप अर्धचालक, नीचे बना लिया आपने पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक में एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बना सकते हैं आप, ठीक। तो ये थे आपके 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बना सकते हैं। अब इन 13 में से कोई आपको एक टॉपिक चूज करना, उसे आपको अपने चार्ट पेपर पर बना लेना है। अब इन 13 टॉपिक में से एक आपको ऐसा टॉपिक चूज करना है जो आप अच्छे से तैयार कर पाए और प्रैक्टिकल एग्जाम में आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाए। अब आपको कैसे 30 नंबर पूरे मिलेंगे, तो आप कोई भी टॉपिक चूज कर रहे हैं, जैसे आपने टॉपिक चूज किया व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, आप इसे अपने चार्ट पेपर पर बना रहे हैं। अब इसे अपने चार्ट पेपर पर बना लेंगे, उसके बाद क्या करना, आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें तैयार कर लेना और इस टॉपिक को पूरा तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको व्हीट स्टोन सेतु आपके नोट्स में लिखा होगा, उसे पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, उस पर व्हीट स्टोन सेतु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर टाइप से आपको उसे लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपको व्हीट स्टोन सेतु सर्च करना होगा या नेट पे आप देख सकते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी से आंसर ले सकते हैं। आपको सर्च करना होगा व्हीट स्टोन सेतु, इससे प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको व्हीट स्टोन जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हैं, आपने अगर व्हीट स्टोन सेतु टॉपिक चूज किया तो इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बस आपको जो भी टॉपिक चूज करना है आप कमेंट करके अपना टॉपिक लिख दीजिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो आप जो भी टॉपिक बना रहे हैं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जामिनर को हिलकना नहीं है, एग्जामिनर के सामने आपको हिलकना नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका आज डेट है 10 दिसंबर और आपका एग्जाम की डेट स्टार्ट होगी 21 जनवरी और इस बीच में आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको चार्ट पेपर पर अभी से ही अपना टॉपिक बना लेना, उसको तैयार करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी आपके इस बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा तो आपके पास टाइम कम होगा, ठीक है। तो अभी से ही अपना प्रैक्टिकल एग्जाम का टॉपिक तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टाइम बहुत कम है क्योंकि इस बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम प्री बोर्ड भी होगा। तो ये थे फिजिक्स के टॉपिक। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक में कि केमिस्ट्री में आप कौन कौन से टॉपिक बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव आप चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद तीसरे नंबर पे है राउल्ट का नियम। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इजीली इसे चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। अब इसे आप कैसे बनाएंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर देखते ही नंबर दे दे। क्या करना होगा, आपको सबसे पहले चार्ट पेपर आपका इतना बड़ा चार्ट पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपको हाफ पेज पर आपको इसका राउल्ट के नियम का डायग्राम बना लेना। उसके बाद बीच में राउल्ट के नियम का सूत्र लिख देना और उसके बाद सबसे नीचे आपको लिख देना सीमाएं, 2 से 3 इसकी सीमाएं लिख देना। इतना अच्छा चार्ट पेपर देखने में लगेगा, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चार्ट पेपर भी आप अच्छे से बनाए, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चार्ट पेपर हो, जो 30 से 40 रुपए का चार्ट पेपर मार्केट में मिलता है वो यूज करें, ठीक है। 5 रुपए 10 रुपए वाला आप चार्ट पेपर ना यूज करें, अच्छा थोड़ा मोटा चार्ट पेपर यूज करें, ठीक है। तो उस पर राउल्ट का नियम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम, फिर उसका फॉर्मूला लिख दिया, लास्ट में आपको नीचे 2 से 3 सीमाएं लिख देनी, बहुत ही अच्छा लगेगा चार्ट पेपर देखने में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 4 नंबर पे प्रोटीन का सूत्र, प्रोटीन के आप स्रोत बना सकते हैं, ठीक है। बीच में आपने यहाँ रख दिया, उसके बाद इधर साइड में ऐसे करके प्रोटीन के स्रोत दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन लिख दिया और इसके ऐसे करके साइड में आपको क्या कर देना, इसके स्रोत दिखा देने, जैसे दाल हो गई, सोयाबीन हो गई, ये सब क्या है प्रोटीन के
स्रोत हैं, तो ये सब दिखा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी आपको इसी तरीके से बनाना, बीच में लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इसके स्रोत हैं वो आपने बना दिए। तो कार्बोहाइड्रेट आपने चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। पिछली साल बोर्ड एग्जाम, वो प्रैक्टिकल एग्जाम में काफी बच्चों ने प्रोटीन का स्रोत और कार्बोहाइड्रेट बनाया था। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आराम से इसे आप तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको प्रयोगशाला विधि नहीं बनाना, क्योंकि प्रयोगशाला विधि आपके लिए टफ हो जाती है और आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है। तो ऐसा टॉपिक आप बनाइए जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करने में इजी हो। ठीक है, तो प्रोटीन का स्रोत बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, या तो प्रोटीन की संरचना बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये टॉपिक भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या करना, आपको चार्ट पेपर पर पूरी श्रेणी बना देनी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आप चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर पे है वर्कले हार्टले विधि आप बना सकते हैं। विलयन की सांद्रता बना सकते हैं। अब ये 9 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिसमें आपको कोई भी रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 9 टॉपिक बहुत ही ज्यादा, अगर जिसको भी रिएक्शन वाला टॉपिक चार्ट पेपर पर नहीं बनाना है तो वो इन 9 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक तैयार कर ले। बाकी जो अच्छा बच्चा टॉपर है, जिसे हाँ लगता है कि हाँ हम प्रयोगशाला विधि बना सकते हैं, रिएक्शन हम बता सकते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ टॉपिक ये रखे हैं। आप फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काफी बच्चे बनाते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं। तो ऐसा टॉपिक बनाइए जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। जिन्हें रिएक्शंस नहीं आते उनके लिए हमने 9 तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दी। तो आप फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बना सकते हैं, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि बना सकते हैं, एसीटोन बनाने की विधि बना सकते हैं। बाकी 13 नंबर पे है क्रियात्मक समूह। आप 3 से 4 क्रियात्मक समूह चार्ट पेपर पर बनाकर ले जाइए और उसके बारे में पढ़ लीजिए। अब ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, आपको कुछ नहीं करना। क्रियात्मक समूह क्या करना पहले आपने लिख दिया CHO, एल्डिहाइड समूह है ये। ठीक है, कीटोन समूह, ठीक, उसके बाद अल्कोहल। तो ये सब क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह। तो ये चार्ट पेपर पर आप बनाकर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 13 टॉपिक हमने आपको केमिस्ट्री में बताया। 9 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिसमें आपको कोई भी रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिसमें आपको रिएक्शन पढ़नी होगी। तो जो भी टॉपर बच्चा है, जिससे लगता है कि हम रिएक्शंस वगैरह समझा सकते हैं, तो ये 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक बना सकता है। बाकी जिसे रिएक्शंस नहीं आती हैं तो वो इन 9 टॉपिक में से बना सकता है। ठीक है, अब इन टॉपिक में से आपको जो भी टॉपिक क्लियर करना, अगर आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप टॉपिक पूछ सकते हैं। अगर आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बना रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आपको बस कमेंट करना, अपना टॉपिक लिख देना, उस पर आपको क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब जिनके पास बायो है तो बायो वाले भी टॉपिक देख लीजिए। बायो में आप क्या क्या बना सकते हैं, मेंडल के नियम बना सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंडल के नियम आप बना के ले जा सकते हैं। 3 नियम होते हैं, तो तीनों नियम आपने चार्ट पेपर पर दिखा दिए, तो मेंडल के नियम आप बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आप बना सकते हैं पुष्प की संरचना। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 100% अगर आप इसे बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं, आपके 30 नंबर कंप्लीट। बहुत ही इजी टॉपिक है और अच्छा भी टॉपिक है। आप इसे इजीली एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस पर हमने जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हमने वीडियो भी बना रखी है, पिछली साल बनाई थी। उस पर काफी स्टूडेंट ने सपोर्ट दिखाया। 20,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, जिसमें हमने पुष्प की संरचना के वाइवा वाले क्वेश्चन डाले थे। तो वो वीडियो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर देख लीजिए। अगर आप पुष्प की संरचना टॉपिक बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो उसकी हमने वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है डीएनए की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए की संरचना, पुष्प की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये दोनों। उसके बाद लिंग निर्धारण आप बना सकते हैं, रुधिर वर्ग बना सकते हैं, मलेरिया और डेंगू लक्षण बना सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, मच्छर दिखा दिया, उसके साइड इसके जो भी लक्षण होते हैं वो आपने दिखा दिए। ठीक है, तो मलेरिया और डेंगू के लक्षण भी आप बना सकते हैं। उसके बाद खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, खाद्य जाल आपने खाद्य श्रृंखला बना दी। ठीक है, उसके बाद शुक्राणु की संरचना, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु की संरचना आपने बना दी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी हमने वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। 3 वीडियो हमने आपकी इंपॉर्टेंट डाली है, शुक्राणु की संरचना, डीएनए की संरचना, पुष्प की संरचना। इससे रिलेटेड जो भी बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं
उसकी वीडियो हमने बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाकर देख सकते हैं अगर आप इन 3 टॉपिक में से कोई टॉपिक बना रहे हैं। उसके बाद 9 नंबर पे है मादा जनन तंत्र, ये आप बना सकते हैं, और नर जनन तंत्र। ये 2 टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मादा जनन तंत्र बना के ले जाइए या तो नर जनन तंत्र बना के ले जाइए, ठीक है। तो ये थे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इन 10 में से आप कोई एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए, और इसमें से जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम वीडियो बना दें। तो आप जो भी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, अगर आप डीएनए की संरचना टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं डीएनए की संरचना बाय वा क्वेश्चन, ठीक है, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बना सकते हैं। अब अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो भी टॉपिक आप क्लियर कर रहे हैं उस पर अगर आपको बायवा क्वेश्चन चाहिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिखिए, हम आपको उस पर वीडियो बना देंगे जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायवा में बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आप विद्युत बल रेखा बना रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिए विद्युत बल रेखाएं फिजिक्स टॉपिक, तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो इसके लिए क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है और इन टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको क्लियर कर लेना कि कौन सा आपको चार्ट पेपर पर बनाना है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, क्योंकि इस बीच में आपके प्रैक्टिकल प्री बोर्ड एग्जाम भी होने, तो इसलिए अभी से ही अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिए और उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।